हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, वर्ग 2 परीक्षा का नोटिफिकेशन आने के कारण हमने वर्ग 1 परीक्षा के लिए जो राजनीति विज्ञान की एक प्रश्न रोजना की श्रृंखला चालू करी थी, उसको हमने बंद कर दिया था। लेकिन आज से हम उस श्रृंखला को फिर से चालू कर रहे हैं क्योंकि हमारे आने वाले समय में वर्ग 1 पात्रता परीक्षा, वर्ग 1 चयन परीक्षा, नेट, जीआरएफ जो कि दिसंबर में होने वाला है, इसके अलावा एमपी सेट, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरह के तमाम एग्ज़ाम जो कि आने वाले भविष्य में होंगे। और इसके अलावा इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और जहां पर आपको संविधान पूछा जाता है, तो उन एग्ज़ाम के लिए ये श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाली है राजनीति विज्ञान के लिए। और राजनीति विज्ञान में हम इस श्रृंखला में जो प्रश्न सोल्व करवा रहे हैं वो भारतीय संविधान के सोल्व करवा रहे हैं। तो दोस्तों, इस श्रृंखला से आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। जो भी स्टूडेंट इस श्रृंखला को ज्वाइन करेगा उसको एक प्रश्न के अंदर कम से कम 20 से 30 फैक्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि एक प्रश्न में ही आप 20 से 30 प्रश्नों को सोल्व कर जाएंगे और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी जब आप इस श्रृंखला को देखेंगे। दोस्तों, तो देखिए, पहला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो इनको क्रम से जमाने की बात कर रहा है ये, ठीक है। और हमारे पास में ऑप्शन ये रहे तो क्रम से किस तरह से जमाना है इनको, ये ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो जो भारत का कैबिनेट सचिव होता है, कैबिनेट सचिव, ठीक है, कैबिनेट सचिव की हम बात करें तो ये सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। देश का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है कैबिनेट सचिव, ठीक है, देश का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी। और ये जो कैबिनेट सचिव होता है ये सिविल सेवा, ठीक है, सिविल सेवा बोर्ड का भी क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। और कैबिनेट सचिव वाले का भी पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा का भी पदेन प्रमुख होता है दोस्तों ये, ठीक है। इस तरह के 3 फैक्ट यहाँ से हमको देखने को मिलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें दोस्तों, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति 324 में, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत देखने को मिलती है, ठीक है। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है दोस्तों, ज्ञानेश कुमार, ठीक है। भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। कौन है, ज्ञानेश कुमार, ये भी ध्यान रखें। और इन्होंने किन की जगह ली है, अभी हाल ही में राजीव कुमार की जगह इन्होंने ली है दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं उनके बारे में हम अभी और डिस्कस करेंगे। और भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की बात करें दोस्तों तो अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, बी.आर. गवई, ठीक है, गवई, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं अभी वर्तमान में। और इन्होंने संजीव खन्ना की जगह ली है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चारों ऑप्शनों को हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए, मतलब इनका क्रम, ठीक है, ऊपर ही ऊपर कौन रहेगा और उससे नीचे कौन रहेगा, यानी कि प्राथमिकता के आधार पर इनका सही क्रम क्या होगा, ठीक है, इस तरह से जमाना है। तो देखो, इसमें प्राथमिकता के आधार पर सही क्रम की बात करें दोस्तों, तो प्राथमिकता के आधार पर देखो भारत के मुख्य न्यायाधीश यहाँ जो दिए गए हैं उनमें बात करें हम, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सबसे ऊपर रहेंगे। उसके बाद में कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और उसके बाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और उसके बाद में कैबिनेट सचिव, ये इनका वरीयता क्रम रहेगा दोस्तों। तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर, देख लीजिए आंसर भी सी ही है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर इसको विस्तार से समझ भी लीजिए, विस्तार से समझ लीजिए आप। देखो, भारत का वरीयता क्रम एक प्रोटोकॉल सूची है। क्या है ये, प्रोटोकॉल सूची। तो आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत की प्रोटोकॉल सूची में वरीयता क्रम क्या है, ठीक है, जिस पर भारत के पदाधिकारी रखे गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे ऊपर की बात करें दोस्तों, तो सबसे ऊपर भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति सबसे ऊपर हैं, यानी कि सबसे पहला नागरिक, भारत का सबसे पहला नागरिक पूछा जाए आपसे तो वो भारत का राष्ट्रपति है। और कार्यपालिका का प्रमुख भी दोस्तों कौन, राष्ट्रपति है दोस्तों, ठीक है। देख दोस्तों, मैं जितना बोल रहा हूँ उनको एक एक चीज़ को आप ध्यान से समझिए, एक एक शब्द आपको प्रश्न बनाने वाले हैं, यानी कि प्रश्न एक है, तथ्य आपको 20 से 30 मिल जाएंगे, 20 से 30 नहीं, इससे भी ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है।
भारत के राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद वरीयता क्रम में दूसरा पद है और उपराष्ट्रपति की बात करें दोस्तों तो ये अनुच्छेद 63 के अंदर है। तीसरे नंबर पर बात करें दोस्तों तो भारत के प्रधानमंत्री का पद है वरीयता क्रम में और प्रधानमंत्री को 74 में बताया गया दोस्तों, ठीक है। भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। राज्यों के राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है जो कि अपने अपने राज्य में होते हैं, ठीक है। तो ये क्रम है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में रहेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उसके बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष, और लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला है, ठीक है, जो कि कोटा राजस्थान की लोकसभा सीट से एमएलए हैं दोस्तों, ठीक है। सॉरी, एमएलए नहीं, लोकसभा सदस्य, ठीक है। आगे देखिए आप, संघ के कैबिनेट मंत्री, उप प्रधानमंत्री और राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता, ठीक है, इनका वरीयता क्रम 7वें नंबर का है। और इसी के अंतर्गत भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, इनका भी वरीयता क्रम 7वें नंबर पर ही आता है। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। कौन है दोस्तों? सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और 8वें नंबर के क्रम पे जो आते हैं वो आते हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये आते हैं दोस्तों 8वें नंबर पर। और उसके बाद में आते हैं राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री और संघ के राज्य मंत्री, ये सभी 9वें नंबर पर हैं दोस्तों, ठीक है। और आगे देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल जो कि 76 में है दोस्तों, 76 में है, ठीक है, जो कि आर वेंकट रमणी वर्तमान में है। और कैबिनेट सचिव और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करें दोस्तों तो 148 से 151 इसमें इसका उल्लेख है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, जो कि वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है दोस्तों। तो इनका वरीयता क्रम 8वें नंबर का है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस श्रृंखला को आप चालू करवाना चाहते हैं और आपके अच्छे कमेंट आते हैं और आप बोलते हैं कमेंट में कि सर हाँ इस सीरीज़ को जारी रखें, तो हम इसको जारी रखेंगे, नहीं तो 2-4 वीडियो डाल के इसको वापस बंद कर देंगे। देखो आपका रेस्पॉन्स मिलेगा, हमारी मेहनत का परिणाम मिलेगा हमें, तो ही इस सीरीज़ को हम चालू रखेंगे। तो कल फिर मिलते हैं इसी टाइम। धन्यवाद।